अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रोग्रेस कैसे हो रही है, जो भी नंबर्स हैं उनकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है, या वो सीरीज़ ऑफ नंबर है उनकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। और हमने क्या बताया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत बार हम शॉर्ट फॉर्म में AP भी लिखते हैं। तो कभी मैं आपको AP वर्ड यूज़ करूँगा, कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कंफ्यूज मत होना। लेट्स कंसीडर फ्यू लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स मीन्स जहाँ नंबर्स को हम एक सीरीज़ में लिखते हैं एंड हर नंबर के बीच में एक कॉमा लगाते हैं। और ये क्या बता रहा है कि 1 है, उसके बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और कॉमा लगाना है, डॉट 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 मीन्स क्या है, इसके बाद नंबर्स चलते रहेंगे। सो दिस टाइप या इस तरीके से जब अरेंज करते हैं नंबर्स को, उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स। वो ऐसा हो, सिंगल डिजिट हो, मल्टीपल डिजिट हो, नेगेटिव में हो, सिमिलर टाइप ऑफ नंबर हो, 3 3 3 3, दिस व्हाट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। सो वी आर मेकिंग, जैसे अपना गेम खेल कर क्रिकेट में लिस्ट बनाते हो, प्लेयर्स की लिस्ट, एग्जैक्टली सेम वे में हम प्लेयर की लिस्ट क्या बनाते हैं, ऊपर से ऐसे 1 2 3 4 वर्टिकली लिखते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा ये एक हमारी लिस्ट है, तो हम यहाँ लाइन में सीरीज़ बना रहे हैं एंड दैट सीरीज़ कॉल्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। और जब ये लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो भी नंबर यूज़ कर रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वी कॉल देम टर्म। जैसे 1 इज़ अ टर्म, इस लिस्ट के अंदर 1 इज़ अ टर्म, 2 इज़ अ टर्म, 3 इज़ अ टर्म, 4th इज़ अ टर्म। या हम ऐसे बोलते हैं दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। या मैं बोलूँ नेक्स्ट टर्म बताओ, तो आप किसी में भी, जैसे हर एक में हमने देखो कितने 1 2 3 4, हमने 4 नंबर हर एक में दिए हुए हैं, राइट। तो मैं आपसे यदि मैं 5th नंबर बनाता लगाने को बोलूँ, या मैं वर्ड यूज़ करूँ 5th ना बोल के, आई विल से प्लीज़ लेट मी नो द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, ईच सीरीज, क्या आप बता सकते हैं। और यदि आप ध्यान से देखें, मे बी यू आर एबल टू टेल। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट क्या है, 1 2 3 4, तो अगला क्या आएगा नंबर 5। यू विल से नेचुरली, क्योंकि दे आर फॉलोइंग अ पैटर्न कि 1 के बाद 2 आता है, ये तो नंबर हो गए नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 या रियल नंबर्स 1 2 3 4 5। तो अगले आप ऑटोमेटिकली आपने बोला द नेक्स्ट टर्म और द 5th टर्म इज दिस। एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ देखें, यदि ये 100 है, फिर ये 70 मीन्स कुछ कम हुआ, फिर 70 में फिर कुछ कम हुआ, फिर यहाँ ये कुछ कम हुआ, दैट मीन्स ये 10 में कुछ और कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, ध्यान से देखो। तो यू विल से द नेक्स्ट टर्म विल बी -20। तो सेम वे में आप बाकी नंबर भी पता लगा पाओगे। इसमें देखो -3 -2 -1 0, ओ ये क्या है, इंटीजर्स हैं, -3 -2 1 0, 0 के बाद क्या आएगा 1, तो द नेक्स्ट नंबर इज़ 1। यहाँ पे क्या है 3 3 3, तो नेक्स्ट टर्म या डिजिट बोलूँ क्या आएगी 3। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, -1.0 -1.5 मीन्स 0.5 और बढ़ गया, ये माइनस साइड में, फिर 0.5 और बढ़ गया, 2.0 हो गया, 2.5 हो गया, पर माइनस में ही चल रहा है। तो मीन्स अगला क्या हो गया, -3.0, 0.5 बढ़ जाएगा, तो आई कैन राइट -3.0। तो इस तरीके से हमने ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स या ये जो सीरीज़ दी हुई थी उसकी नेक्स्ट टर्म पता लगा ली, राइट। और हर टर्म क्या है, क्योंकि 4 टर्म्स दी हुई थी, हमने 5th टर्म हर एक की पता लगा ली। यदि आपसे मैं ये पूछूं ये आपने 5th टर्म पता कैसे लगाई, कुछ में तो आपने बस देख के ही पता लगा लिया कि 1 2 3 4 एक सीरीज़ फॉलो कर रहा है, नंबर नेचुरल नंबर्स है या रियल नंबर्स है, तो अगला आएगा, राइट। या मैं बोलूँ आपने कुछ लॉजिक फॉलो किया, या आपने कुछ पैटर्न को देखा और उस पैटर्न को बस कहा कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगला नंबर यही आने वाला है। या मैं बोलूँ आपने कुछ लॉजिक में या कुछ दिमाग लगाया, कुछ फार्मूला यूज़ किया, तो मैं बोलूँ पहले में आपने क्या यूज़ किया, तो यू विल से कि मैंने जो है 5 इसलिए बोला क्योंकि हर टर्म के में देखेंगे आप ध्यान से, उन सब के बीच में देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 1। तो 4 3 और 4 में देखें डिफरेंस ऑफ 1 मीन्स हर नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो आपने एक ट्रेंड देखा और कौन सा है, इंक्रीजिंग, एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो ऑटोमेटिकली यू सेट 5। यदि नेक्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स को देखें, जहाँ पे हमने बोला नेक्स्ट टर्म -20 है, तो हमने क्या लॉजिक लगाया कि एक तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, डिक्रीजिंग मीन्स 100 में से कुछ माइनस किया तभी 70 आया, तो डिफरेंस कितना था -30, या हमने 30 माइनस किया, 70 में से 30 किया 40, 40 में से 30 किया 10, एंड 10 में से -30 किया तो -20, एंड दैट इज़ वाई वी रोट -20 इज़ द नेक्स्ट टर्म। यहाँ पे क्या है, आपने यू कैन से कि बस मैंने जो है ना इसमें ट्रेंड ही देखा कि -3 2 1 0 1, मैंने ऐसे डिफरेंस नहीं देखा, बट स्टिल आपने बेशक नहीं देखा, बट इन सब नंबर के बीच में जो हर टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1।
और फोर्थ वन में आप देखोगे यू विल से कि ये सभी सेम थे तो अगला वाले भी सेम ही आना चाहिए, या बोलेंगे हम वी कैन से इन अदर टर्म्स की डिफरेंस हर टर्म के बीच में कितना है, 0 था, इसलिए मैंने बोला अगला 3 आएगा। वेयर एज फिफ्थ वन में तो हमने एग्जैक्टली कैलकुलेट ही किया था कि हर एक में हमने देखा था 0.5 का डिफरेंस है, तो हम वी कैन राइट कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 0.5। तो हर एक के बीच में आपने, इससे हमको क्या मालूम चला कि हम जो लॉजिक फॉलो कर रहे थे तो वी वर जस्ट चेकिंग डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, कितना डिफरेंस है। यह मैं बोलूँ वो डिफरेंस है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने ये देखा कि जो प्रीवियस टर्म है उसमें हमने कुछ ऐड किया। तो हमने देखो पहली वाली सीरीज़ में क्या किया, प्रीवियस नंबर में क्या ऐड किया, +1, तो +1 किया 4 आ गया। यह नेक्स्ट सीरीज़ में मैं बोलूँ कितना ऐड किया, तो यू विल से आई एडेड -30, मैंने 100 में -30 ऐड किया तो 70 आ गया। सो इफ़ आई राइट डिफरेंस की जगह मैं एडिशन फॉर्म में रखूँगा तो एवरीवेयर यू कैन राइट कि मैंने थर्ड वाले में +1 ऐड किया, फोर्थ वाले में आई एडेड 0 एंड फिफ्थ वाले में आई एडेड -0.5। तो एवरीवेयर यू एडेड समथिंग टू द प्रीवियस टर्म। तो हर प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करते गए, बस पहली टर्म से हमने स्टार्ट किया और अगली टर्म में कुछ अमाउंट ऐड करते गए। वो ऐड में आप ध्यान से देखेंगे वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 है, कुछ है, बट वी आर एडिंग। तो इस टाइप के जब हम लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि लिस्ट ऑफ नंबर होता है जैसे हमने ऊपर दिखे। और इसमें आपने क्या कहा, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। हमने यही देखा कि हमने कुछ चीज़ ऐड की, वो ऐड प्लस में माइनस में 0 है वो भूल जाओ, वो एक अलग चीज़ होगी, बट हमने हर टर्म में एक ऐड की एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। हमने बस पहली टर्म को छोड़ के, पहली टर्म में ही के बाद हमने ऐड तो करना स्टार्ट कर दिया, पर पहली टर्म से पहले हम नीचे नहीं जा रहे हैं, राइट। तो वी से वी स्टार्टेड विद फर्स्ट और उसमें हम सर्टेन अमाउंट ऐड करते चले गए। और जो हम ये ऐड कर रहे थे, तो दूसरे वर्ड में बोलूँ कि दो टर्म के बीच में देयर वाज अ कॉमन डिफरेंस इन हर एक के बीच में। जैसे यहाँ डिफरेंस कितना 1 का था, इसमें 30 का था, उसमें हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं कि वेदर वी आर गोइंग इन द डिक्रीजिंग ट्रेंड और वी आर गोइंग द इंक्रीजिंग ट्रेंड में। जब हम डिफरेंस बोल रहे हैं कि मीन्स दो टर्म के बीच में, कोई भी दो टर्म ले लो किसी भी सीरीज़ की या किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स की, उनके बीच में फिक्स एक डिफरेंस है एंड दिस कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डिफरेंस जो है आप यहाँ इन नंबर को देख के बोल सकते हैं कि वो डिफरेंस कभी वो पॉजिटिव है, कभी वो डिफरेंस नेगेटिव है। जब वो नेगेटिव है तो हम जब घटाते हुए चले जाएंगे तो डिक्रीजिंग ट्रेंड आएगा, नंबर बड़े से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे होते चले जाएंगे। वेयर एज पॉजिटिव है तो वो नंबर इंक्रीजिंग ट्रेंड में होते जाएंगे, 1 2 3 4 5। या इस वाले में देखो वी आर एडिंग +1 तो -3 से स्टार्ट किया, -2 -1 0 1 2 3 4 5 बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो डिफरेंस कुड बी पॉजिटिव, डिफरेंस कुड बी नेगेटिव और डिफरेंस कुड बी 0। तो जो टर्म्स हैं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और इस टाइप के नंबर्स जहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, मीन्स एक लॉजिक फॉलो हो रहा होता है जिससे आपसे नेक्स्ट टर्म पता लगा सकते हैं, उस टाइप की लिस्ट ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP। ये क्लियर हुआ। और यदि आपको ये क्लियर हुआ तो हम इसकी जेनरिक फॉर्म लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन अ जेनरिक फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं कि A1 एक नंबर है, दैट टर्म है, सेकंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3, फोर्थ टर्म है A4। जैसे मैं ऊपर वाले में किसी भी सीरीज़ को ले लूँ, जब फर्स्ट को लूँ तो A1 क्या होगा फर्स्ट वाले के लिए 1, A2 क्या हो गया, मतलब A की जगह A तो हो गया वो जो नंबर है, और 2 मीन्स वो नंबर किस टर्म किस पोजीशन में है, तो A2 मीन्स क्या हुआ 2, A3 इज़ द थर्ड नंबर इस लिस्ट में, तो ऊपर वाली लिस्ट में देखूंगा थर्ड नंबर क्या हुआ 3। यदि मैं नीचे वाले में किसी में बात करूं जैसे A1 इस वाली थर्ड वाली की बात करूं तो A1 क्या है -3, A2 क्या है -2, और यदि मैं A4 बोलूं तो इट इज़ 0। ये क्लियर हुआ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग कंटिन्यूसली अप टू द nth टर्म। लास्ट टर्म हमने बोली n, वी आर सेइंग इट इज़ नॉट इनफाइनाइट, राइट। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम लिस्ट ऑफ नंबर बनाते हैं एंड विच इज़ नॉट इनफाइनाइट, ये नंबर में ऊपर वाली लिस्ट जो है इनफाइनाइट तक जा रही है, दैट इज वाई इट इज़ लिस्ट ऑफ नंबर। दिस लिस्ट ऑफ नंबर हैव अ लॉजिक दो दे आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पर नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ठीक है आप उसको इनफाइनाइट तक मान लो, पर हम नॉर्मली जो बोलते हैं nth टर्म पता लगानी है। यदि इस सीरीज़ की मैं बोलूँ 1000 टर्म बताओ
तो यू कैन फाइंड आउट। तो इसी तरीके से nth टर्म जब बोलते हैं तो उसको an से लिखते हैं। उससे पहली वाली टर्म क्या होगी, an से पहली वाली मीन्स n-1, उससे पहली और क्या होगी an-2, ये टर्म्स हो गए। ओके, और अब हर एक में देखोगे a1 a2 के बीच में एक कॉमन चीज़ होगी, और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। A1 मतलब क्या होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, एंड इसी तरीके से nth टर्म और ये nth टर्म। और हर टर्म के बीच में जो हमने ऊपर देखा, देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस बाय D। तो A1 से A2 के बीच में डिफरेंस D है, तो A2 और A3 के बीच में भी डिफरेंस D होगा। और यहाँ से किसी भी टर्म के बीच में डिफरेंस देखेंगे, 2 कंसेक्यूटिव टर्म मीन्स A5 और A4 के बीच में देखूंगा डिफरेंस D ही होगा, वो कभी वेरी नहीं करेगा। यदि वो वेरी कर रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ कि D यदि मुझे पता लगाना है और मुझे 2 टर्म मालूम है, तो A2 माइनस A1 मीन्स द हायर टर्म से उससे प्रीवियस टर्म को माइनस कर देना, तो वो D होगा। आई कैन से A3 माइनस A2 मीन्स A3 माइनस A2, वो भी डिफरेंस D होगा। या वी कैन से nth टर्म माइनस उससे पहली टर्म an-1, वो भी क्या होगा D। दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग। दैट मीन्स वी आर सेइंग एनी 2 कंज्यूकेटिव मीन्स लगातार जो टर्म्स आ रही हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, उसके बीच में हमेशा डिफरेंस क्या होता है, D होता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। वाई कॉमन? बिकॉज इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द टर्म्स। कोई भी 2 टर्म ले लो जो एक के बाद एक आ रही हैं, उनके बीच में डिफरेंस D होगा। और कॉमन डिफरेंस, एक चीज़ याद दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो सीरीज जो बन रही होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में, जैसे ये ऊपर दिख रहा है। और जीरो होगा दैट मीन्स जैसे ये सीरीज़ है 3 3 3 3 3 मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म्स होंगी, बहुत सारे नंबर है एक ही जैसे हैं। दिस इज ऑल्सो अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, जब कोई डिफरेंस नहीं, 0 इज ऑल्सो डिफरेंस, एक तरह से बोला समझ लो। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। तो आपको याद हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग, जहाँ में A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सो ऑन अप टू nth टर्म। ये आपको अभी ध्यान रखना है। ठीक, और यदि आप ये ध्यान रखोगे सो लेट्स मूव फर्दर। तो हमको ये इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया सो दैट ये आपके दिमाग में फ़ोटो बना रहा है, और जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना तो धीरे धीरे इस फोटो को याद रखने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज पहली बार आप सीख रहे हो, इसलिए हम इसको ऐसे रख रहे हैं। लेट्स टेक एंड राइट। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा, इसको थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसको और भी कुछ अच्छे तरीके से लिख सकते हैं जेनेरिक फॉर्म में। लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो A1 क्या बोला था, हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, A2 क्या है, हमारी सेकंड टर्म। तो A2 को मैं ऐसे लिख सकते हैं, या बहुत बार ना टर्म को T1 से भी लिख देते हैं। आप नॉर्मली बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, आपके इस चैप्टर में तो नॉर्मली आपकी 10th की बुक में तो वो क्या T1 वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, दे आर यूजिंग A1 फॉर द फर्स्ट टर्म। ठीक है, बड़ी क्लास में देखो टर्म को T1 से बोल देते हैं, तो दोनों में टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ टर्म TRM1 यूज़ कर रहे हैं तो T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, T2 मीन्स सेकंड टर्म। सिमिलरली A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A2 मीन्स सेकंड टर्म। यहाँ तक क्लियर रखो, राइट। जस्ट तो मैं ये एक बार यूज़ करेंगे, फिर हम ये T1 T2 यूज़ नहीं करेंगे। ओके, यदि मैं A2 को लिखूँ, यदि जो सेकंड टर्म है उसको यू कैन राइट दिस वे A1 प्लस D। A1 में डिफरेंस जो D है वो ऐड कर दो तो A2 आ जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न। एग्जैक्टली नेक्स्ट टर्म जो है हम वो क्या लिखेंगे, A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं A2 प्लस D। यहाँ देखो ऊपर डायग्राम में देखो, A3 में ये A2 है, A2 में D ऐड कर दूंगा A3 आ जाओगे, ऐसी A3 में D ऐड कर दूंगा तो A4 आ जाओगे। तो दिस वे वी कैन कंटिन्यू, और A3 बोलूँ या मैं इसको T3 बोलूँ, एक ही मतलब। और ऐसे मैं कंटिन्यूस चलता जाऊँ तो A4 क्या होगा, उससे पहली टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D। और अल्टीमेटली यदि आप ऐसे बढ़ते बढ़ते गए कहाँ तक, nth टर्म तक, तो यू विल राइट an इज इक्वल टू उससे पहली वाली टर्म्स an-1। देखो ये रही an-1, तो an-1 में प्लस D ऐड कर दो, यही दिखा रहा है 2 टर्म के बीच में डिफरेंस D। तो वी कैन राइट an इज इक्वल टू an प्लस D। या हम इनको इससे लेफ्ट साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, an-1, यही तो है, an-1 मीन्स ये टर्म उससे पहली टर्म के बीच का डिफरेंस D। वही चीज़ को लिखने का तरीका यहाँ पे अलग हो गया। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना। और हमने फिर दोबारा रिपीट करते हैं कि टर्म में T1 बोलूँ या A1 बोलूँ इज़ द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड द nth टर्म। क्लियर? ओके, अब ये देखो
यदि ये A1 है, राइट, ये हो गई A2, तो मैं यदि इसको उठा के A2 की जगह जो A2 यहाँ ये लिखा है और देखो नीचे वाले में क्या लिखा है A2, यदि मैं क्या करूँ कि जो A2 की जगह ये ऊपर वाला लिख दूँ यहाँ पे, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ मैं लिख सकता हूँ A2 की जगह A1 प्लस डी लिख दूँ, तो ये क्या होगा A1 प्लस 2D, इसके ऊपर D प्लस ये D, और अब ये जो आ गया इसको उठा के ये क्या A3 के इक्वल, इस A3 को उठा के मैं यहाँ लिख दूँ, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा A1 प्लस 2D तो ये था प्लस 1D, तो इट इज़ इक्वल टू A1 प्लस 3D। ध्यान से देखो एक चीज़, तो हम क्या लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, हमने हर चीज़ को A1 फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया और उसमें DD ऐड करते जा रहे हैं। यदि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ऊपर ध्यान से देखो, A1 में D ऐड किया तो A2, A1 में D प्लस D ऐड किया तो A3, A1 में D और D करूँगा तो A4, तो मीन्स यही तो कर रहा हूँ, उसको हमने यहाँ लिखने का तरीका है। या आप इसमें ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ जो लिखा है, जो फोर्थ टर्म में हमने क्या किया थर्ड टर्म प्लस D, और यहाँ हमने क्या लिखा A1 प्लस 3D मीन्स 3D, क्योंकि A1 से जब हम A4 में गए तो हम कितने स्टेप चल लिए 1 2 3, तो हमने 3 कॉमन डिफरेंस को मतलब ओवरकम किया यहाँ, तभी हम पहुँचे 4D पे। तो जो भी A4 टर्म है यदि मैं A1 के टर्म में लिखूँगा तो A1 प्लस 3D 3 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस। एग्जैक्टली C1 में यदि मैं AN हूँ और मैं A1 के फॉर्म में लिखूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी लॉजिक के हिसाब से वी कैन राइट A1 प्लस N माइनस 1D, जिससे पहले की N से पहले की कितनी कम होगी, 4 से पहले क्या 3 थी, तो N से पहले क्या हो गया N माइनस D, तो ये A1 प्लस D कहाँ तक AN माइनस 1, इतने D ऐड कर दिए तो N टर्म आ जाएगी, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव रिकॉर्ड। चलो इसको थोड़ा सा और जो ऊपर हमने लिखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको और सिंप्लीफाई करते हैं, A1 A2 लिखने के चक्कर में नहीं पड़ते, थोड़ा सिंपल तरीके लिखते हैं। सपोज मेरी फर्स्ट टर्म जो है A1 जो है वो A है, खाली A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेक्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट A प्लस D। यदि फर्स्ट टर्म A है और डिफरेंस D है तो आई कैन राइट नेक्स्ट टर्म A प्लस D। अब मैं A2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपल ही लिखता हूँ A प्लस D। तो थर्ड टर्म क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D, और यही चीज़ तो देखो यहाँ पे निकाली थी हमने, यहाँ पे A1 हटा दिया मैंने A से कर दिया, तो ये तो लिख रहा हूँ A प्लस 2D A प्लस 3D, तो A प्लस 2D आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा A प्लस 3D, और ऐसे n तक चलते जाऊँगा क्या होगा A प्लस N माइनस 1D, एंड दैट इज़ व्हाट A1 जो क्या था फर्स्ट टर्म, तो हम 1 के चक्कर में ना पढ़ के हम ऐसे लिख देते हैं। एंड नाउ दिस पर्टिकुलर वन जो हमने आपको पहले बोला था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है, दिस इज़ करेक्ट, बट दिस इज़ कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ फर्स्ट टर्म होती है हमेशा A, D इज़ द कॉमन डिफरेंस, और आप A फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाइए, एंड दिस वे यू विल गेट अ सीरीज, अ लिस्ट ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें ये जो लास्ट टर्म है इसको आप देखोगे, इसको या तो TNth टर्म बोलते हैं या nth टर्म, किसकी AN nth टर्म, और वो वैल्यू क्या आ रही है A प्लस N माइनस 1D। ये क्लियर हो गया। तो ये आपको फॉर्मूला रखना है, TN से रखो, अब TN भूल जाओ, आपकी बुक में अभी AN ही यूज़ हो रहा है तो AN यूज़ करो। तो द nth टर्म फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज स्टार्टिंग विद A एंड द डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या हो गया nth टर्म फर्स्ट टर्म प्लस N माइनस 1D, क्योंकि D कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, राइट ओके। अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मैं आपको पहले बता रहा था, मीन्स हमने A से स्टार्ट किया और nth टर्म तक गए, दैट मीन्स हमारा एक फाइनाइट नंबर है, पर जिस केस में हमने खाली डॉट 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 लगा दिया और आगे कुछ नहीं लिखना है, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट में भी हो सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक जहाँ सीरीज ऑफ लिस्ट जिसका एंड हो जाए, एक वो सीरीज ऑफ लिस्ट या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका एंड ना हो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों के लिए वैलिड है। क्लियर, वेरी गुड। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे, पर उस डिटेल में जाने से पहले अब आपको ये वाला जो हमने बोला जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा। और मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्यों आपको दिमाग में रखना है, ये आपको इसलिए दिमाग में रखना है कि इफ़ आई से कि मैंने आपको A और D की वैल्यू दे दी, मीन्स A मीन्स फर्स्ट टर्म और D मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो इफ़ आई से A इज इक्वल टू सपोज -7 और D इज -2, कैन यू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म, आप पता लगा सकते हैं, यू विल से यस
यदि -7 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी a+d, तो यू विल से a -7 प्लस -2, तो अपने आप मालूम चल गया। इसी तरीके से आप अगले में -2 ऐड करते जाओ, तो -7 उसमें -2 -9 फिर -11 -13, तो यू हैव एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल, लेट्स सी वेदर यू कैन फाइंड आउट। a इज इक्वल टू 1.0, d इज इक्वल टू 0.1, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता लगा लोगे? पता लगा सकते हो कैसे? ये चीज़ को यूज़ करके a+d प्लस a+2d प्लस a+3d ऐसे चलते जाओ। एंड क्योंकि इसमें कोई एंड नहीं बोला हमने, तो डॉट डॉट ब्लॉक लगा दोगे आप। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या लिखोगे? फर्स्ट वन इज़ 1.0, नेक्स्ट में इतना 0.1 ऐड करना है, तो ये क्या 1 से 1.1, 0.1 ऐड कर दो 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन। ओके, यदि a इज इक्वल टू 0 है और d इज इक्वल टू 1.5 है, दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म इज 0 एंड द नेक्स्ट टर्म में 1.5 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी लाइक दिस। 1.5 को 1/1/2 लिख सकता हूँ, हाफ 1/2, डेढ़ मतलब यही तो हुआ। देन 1.5 और ऐड करो, इट बिकम 3, 1.5 प्लस 1.5 इज 3, फिर 1.5 ऐड कर दो 4.5, फिर 6, फिर 7.5, ऐसे बढ़ता जाएगा। Okay, let's take few more example. a is equal to 2 means first term is 2, difference is 0। क्या मतलब हुआ? पहली टर्म तो 2 है और नेक्स्ट टर्म क्या होगी? +0 मीन्स 2, उससे अगली क्या होगी? 2 2 2 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज 2, तो दिस इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? सो व्हाट अबाउट द अदर वे राउंड? अदर वे राउंड मतलब यदि मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दूँ, यदि ये राइट साइड दे दूँ, कैन यू फाइंड आउट a एंड d? पता लगा सकते हो? You will say yes, I can find out। पता लगा सकते हो? नहीं पता सकते हो? बहुत इजीली। अब चलो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर द लिस्ट ऑफ नंबर आपको ये दिया 6, 9, 12, 15। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड a एंड d। पता लगा सकते हो? a मीन्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म, तो यहाँ कौन सा फर्स्ट टर्म है? 6। d कैसे होगा? डिफरेंट बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो आप कैसे लिखोगे? यू विल से द सेकेंड टर्म इज a2 माइनस a1, दैट इज द डिफरेंस d। तो a2 कितना है? 9 माइनस 6, तो यू विल राइट 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। और ऐसा बाकियों में भी करके देख लोगे, क्योंकि यदि बाकियों में भी डिफरेंस सेम नहीं रहा तब तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, पर यदि डिफरेंस सेम है देन यू विल से कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो निकाल लो एक और, a3 माइनस a2 दिस माइनस दिस, 12 माइनस 9 इज 3, और क्या तो एक नंबर और दिया हुआ है, दैट मीन्स 15 माइनस 12 दिस माइनस 2, और उसमें ऐसे लिखता हूँ द फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, क्योंकि फोर्थ है ना, देखो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, दैट इज 15 माइनस 12 इज 3। आप क्या कर रहे हो? बस इन कंसेक्यूटिव पेयर में से माइनस करते जा रहे हो। तो व्हाट यू आर फाइंडिंग? द डिफरेंस इज 3 3 3 3 एंड इट इज सेम, एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड दैट इज कॉल्ड d। तो आपको a फर्स्ट टर्म मालूम चल गया 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज d इज 3। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जब ये नंबर ये हुआ तो 6 3 0 माइनस 3 इज इट एन AP? तो आप कहोगे हाँ, मैं पहले तो a और d के पहले d निकाल लेता हूँ, मालूम चल जाएगा। d क्या होगा? 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, a2 माइनस a1, 3 माइनस 6, क्या डिफरेंस हुआ? -3। माइनस 3 नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि वी आर गोइंग डाउन, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, इसलिए माइनस वैल्यू आई। अगला भी निकाल के देख लो, इट इज़ -3। उससे अगले में लिखा होगा -3 में से किसको माइनस करा? 0। तो आंसर इज -3, राइट। सो व्हाट वी फाउंड कि द कॉमन डिफरेंस d -3, द फर्स्ट टर्म इज a, दैट इज 6। तो ये जो दोनों सीरीज हैं हमने दोनों तरीके से देख लिया कि यदि मेरे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो आई कैन फाइंड आउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आई कैन फॉर्म अ लिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ नंबर विच रिप्रेजेंट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। या मैं उल्टा बोलूँ, यदि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a क्या है और d इज़ द कॉमन डिफरेंस क्या है, यह पता लगा सकते हो। ये तो बहुत ईजी है।